गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम क्लास 8 का चैप्टर 10 कामचोर पढ़ रहे थे, जिसके लेखक हैं इस्मत चुगतई। इसमें हमने आपको शुरू में बताया था कि घर में बड़ी वाद विवाद के बाद जो है सही में नौकरों को निकाल दिया जाए। ये बहस के बाद निकाल दिए गए, और क्योंकि बच्चों को बताया गया था कि मोटे मोटे किस काम के हैं, ये हिलकर भी पानी नहीं पीते, इसलिए इन्हें अपना काम करने की खुद आदत डालनी चाहिए। अब जो है उनको बड़े लोग उनको काम की बताते हैं। आखिर जब उनको धक्के भी लगेंगे, दबेल तो थे नहीं कोई इसलिए उनको कहा गया कि ठीक है जाओ और पानी पियो। तो बच्चों ने भी सोचा चलो पानी पीना शुरू किया जाए। हिलने में भी धक्के लगते थे। किसी ने क्या किया, सुराई इधर लुढ़काई, मटके इधर लुढ़काए, कपड़े भिगाए। अब अम्मा ने कहा ये क्या काम करेंगे। देखिए पानी पीने में ये चित्र दिखाई दे रहा है, बच्चे कैसे आपस में लड़ाई कर रहे हैं। अम्मा ने अब क्या भाई ये कैसे काम करेंगे कैसे नहीं। उन्होंने कहा कि उन्हें रात का खाना बिल्कुल हरगिज़ नहीं दिया जाएगा, और ये तो फरमान जारी हो गया था। उसके बाद हमने क्या बताया था कि उन्होंने कहा भाई हम सब काम करने के लिए तैयार हैं। तो उन्होंने कहा बहुत सारे काम हैं तो जो तुम कर सकते हो। सबसे पहले उनको काम दिया गया कि भाई ये जो दरी है ये मैली हो गई है, और आंगन में कितना कूड़ा पड़ा उसको साफ करना है, पेड़ों में पानी देना है। अब उन्होंने कहा ठीक है भाई ये काम हम तुमसे मुफ्त में नहीं करवाएंगे, यानी फोकट में नहीं करवाएंगे। तुम्हें हम क्या देंगे, तनख्वाह देंगे, यानी वेतन देंगे। अब्बा मियाँ ने कुछ काम बताए और दूसरे कामों का हवाला भी दे दिया, और मालिक को जो तनख्वाह मिलती है अगर सारे बच्चे उसमें पानी डालेंगे तो वो तुम्हें मिल जाएगी। अब जी वो बच्चों ने क्या किया, सबसे पहले जो फर्शी दरी थी उस पर बच्चे जुट गए। चारों कोनों से उन्होंने दरी को ऐसा झटकना शुरू किया, कुछ ने 2-4 लकड़ियां लेकर धुआंधार ऐसी पिटाई दरी की कि जो है सारा घर तो धूल से भर गया। खुद खांसते खांसते बेदम हो गए, और सारी जो धूल दरी पर और फर्श पर थी सबके सिरों पर आ गई। सबका बुरा हाल हो गया। अब उनको वहाँ से बाहर आंगन में निकाला गया और बताया ठीक है फौरन यहाँ से झाड़ू लगाते हैं। अब झाड़ू क्योंकि एक ही थी, लेकिन तनख्वाह लेने वाले तो बहुत सारे थे, इसलिए कुछ लोगों ने झाड़ू के भी पुर्जे पुर्जे उड़ा दिए, यानी तिनके उड़ा दिए। जितनी सीके जिसके हाथ में पड़ी वो उससे ही उल्टे सीधे हाथ मारने लगे। अम्मा ने सिर पीट लिया, बोले अब वो बच्चे कहते हैं भाई ये बड़े बूढ़े ही हमें काम नहीं करने देते, अब जरा सी इस बात पर टोक देते हैं तो बताओ हम क्या काम करें। असल में उन्होंने सुना था कि भाई झाड़ू देने से पहले थोड़ा सा पानी छिड़क लेना चाहिए, बस ये ख्याल आया उन्होंने तुरंत दरी पर भी पानी छिड़क दिया। एक तो वैसे ही धूल से अटी पड़ी थी, अब पानी पड़ते ही सारी धूल कीचड़ बन गई। अब सब आंगन से भी निकाल दिए गए। कहा गया जाओ जी पेड़ों को पानी दे दो। सारे घर की बाल्टियाँ, लोटे, तसले, भगोले, पतूलियाँ लुट गई। जिनके जो चीज़ मिली वो ही लेकर भागा। जिसको ये भगोने वगैरह नहीं मिले उन्होंने डोंगे, कटोरे, गिलास ले लिए। अब सारे के सारे नल पर ही टूट पड़े। वहाँ पर भी घमासान लड़ाई हो गई। क्या मजाल कि किसी के बर्तन में एक बूंद भी पानी आता, ठूसम ठास हो गया। किसी बाल्टी का पतीला, पतीले पे लोटा, आपस में धक्के मुक्के, फिर कोहनियाँ, उसके बाद बर्तनों से लड़ाई हो गई। वो तब जब सब लड़ाई करने लगे तो फौरन जल्दी जल्दी अंदर से बड़े भाई बहन, मामू मौसी फूफे सब आ गए। फौज मैदान में हथियार छेक कर पेड़ दिखाकर भागी। इस धागा मुश्ती में क्या हुआ, सारे बच्चे कीचड़ से लथपथ हो गए। अब उनको नहलवाने के लिए, कपड़े बदलवाने के लिए जो उस समय के नौकर थे, यानी जितने नौकर उस समय उनके घर में थे वो तो कम पड़ गए, तो इसलिए पास के नौकरों को जो है बच्चों को नहलाने के लिए बुलवाया गया, और एक बच्चे के हिसाब से 4 अन्य नौकरों को वेतन दिया गया। हम लोग तो कायल हो गए कि सचमुच ये सफाई का काम हमारे बस की बात नहीं, ना ही हमसे पेड़ों की देखभाल हो सकती है। चलो जी अब हम एक काम कर सकते हैं, उन्होंने सोचा कम से कम जो मुर्गियां दड़बे से बाहर घूम रही है उनको ही बंद कर देते हैं दड़बे के अंदर। तो अब देखिए हमने इतना लेसन पढ़ा था, अब आगे देखिए।
बस शाम से ही जो बाँस छड़ी हाथ पड़ी लेकर मुर्गियां हाँकने लगी। उन्होंने क्या काम किया, हाथ में बाँस आया, छड़ी आई, तो जो भी था हाथ में आया उसको लेकर मुर्गियों को भगाने लगे कि चलो दड़बे में, चलो दड़बे में। पर जी साहब, लगता है मुर्गियों को भी किसी ने हमारे विरुद्ध यानी खिलाफ भड़का रखा था। उठ पटांग इधर उधर कूदने लगी, मतलब इधर उधर से वो भागने लगी। दो मुर्गियां खीर के प्यालों से जिन पर आया चांदी के वर्क लगा रही थी, आया यानी नौकरानी मेड, दौड़ती फड़फड़ाती हुई निकल गई। वो क्या कर रही थी, आया खीर के प्यालों पर चांदी का वर्क लगा रही थी, मुर्गियां उनके ऊपर से ही दौड़ती हुई निकली। तूफान गुजरने के बाद पता चला कि प्याले खाली हैं और सारी खीर जो है दीदी के कामदनी के दुपट्टे पोस कर। अब जब वो मुर्गियां दौड़ती फड़फड़ाती उधर से निकल गई तो तूफान गुजरने के बाद यानी मुर्गियों के हटने के बाद पता चला कि प्याले तो खाली हो गए हैं, क्योंकि जो सारी खीर थी उसका क्या हुआ, जो दीदी थी उसके कामदानी के दुपट्टे यानी बहुत भरमा जो कढ़ाई का दुपट्टा उसे होता है, उसे कामदानी का दुपट्टा कहते हैं, और ताजे धुले सिर पर लगी हुई है। यानी अभी दीदी अपना सर धोकर आई थी, नहा कर आई थी, तो उनके दुपट्टे और सिर पर गिर गई है। एक बड़ा सा मुर्गा अम्मा के खुले हुए पानदान में कूद पड़ा। अम्मा उनकी क्या खाती थी, पान खाती थी। उन्होंने अपनी पान रखने की दानी यानी जिसमें डब्बी थी वो खोला हुआ था, तो एक मुर्गा क्या हुआ, उसके ऊपर ही कूद पड़ा। तो क्या हुआ, कत्थे चूने में लुथड़े हुए पंजे लेकर नानी अम्मा की सफ़ेद दूध जैसी चादर पर छापे मारता हुआ निकल गया। अब मुर्गे के ऊपर क्या लग गया, लाल रंग का कत्था चूना जो उसके पैरों में पंजों में लुथड़ गया, और वो क्या हो गया, उस जो नानी की अम्मा की जो सफ़ेद बिल्कुल वाइट साड़ी थी उस पर डिज़ाइन जैसा मारता हुआ आगे निकल गया। एक मुर्गी ने क्या किया, दाल की पतीले में छपाक मारकर भाई, दाल रखी थी उसका पतीला रखा था, उसके अंदर ही छपाक मारकर भागा और सीधी जाकर मोरी में इस तेजी से फिसली कि सारी कीचड़ मौसी जी के मुंह पर पड़ी, जो बैठी हुई हाथ मुंह धो रही थी। मौसी जी क्या कर रही थी, हाथ मुंह धो रही थी। तो वहाँ पे जब मुर्गी जो थी पतीले में छपाक मारकर कहाँ गई, मोरी मोरी यानी नाली में फिसली, और नाली में जो कीचड़ थी वो किसके ऊपर गई, मौसी के मुंह पर। इधर सारी मुर्गियाँ बेनिकेल का ऊँट बनी चारों तरफ दौड़ रही थी। ये एक मुहावरा है, यानी कि जो ऊँट है बिना नकेल के, जो उसके नथुनों में नकेल बांधी जाती है उसको कहा जाता है नकेल, और बेनकेल यानी उसको ना बांधा जाए। तो जब उसमें नकेल नहीं बांधी जाती तो ऊँट अपनी मर्जी से चलता है, जब नकेल बांधी जाती है तो ऊँट को अपने तरीके से चलाया जाता है। एक भी दड़बे में जाने को राजी नहीं थी यानी तैयार नहीं थी। इधर किसी को सूझी यानी उपाय है कि जो भेड़ें आई हुई हैं लगे हाथों उन्हें भी दाना खिला दिया जाए। कुछ ने सोचा चलो एक काम करते हैं, ये नहीं जा रही तो जो भेड़ आई हैं उनको भी दाना दे देते हैं खाने के लिए। दिन भर की भूखी भेड़ें दाने का सूप देखकर, सूप यानी छाछ जिससे गेहूँ फट के जाते हैं, जो सबकी सब झपटी तो भाग कर जाना कठिन हो गया। लटरम पस्टम तख्तों पर चढ़ गई, पर भेड़ चाल मशहूर है, उनकी नज़र तो बस दाने के सूप पर जमी हुई थी। पलंगों को फलांगती, बर्तन लुढ़काती साथ साथ चढ़ गई। अब बेचारी भेड़ें जो थी वो भूखी थी। अब उन्होंने जब देखा कि छाछ में दाना लेकर आ रहे हैं तो बस वहाँ वो कुछ ना देखा उन्होंने, जो भी सामने आया उस पर उछलती हुई, पलंगों को क्रॉस करती हुई, बर्तनों को लुढ़काती हुई सबकी सब उन पर चढ़ गई। तख्त पर बानी दीदी का दुपट्टा फैला हुआ था, जिस पर गोखरी, चंपा और सलमा सितारे रखकर बड़ी दीदी मुगलानी बुआ को कुछ बता रही थी। यानी कि जो तख्त पर क्या था, जहाँ पर उन्होंने सूप को रख दिया वहाँ एक दुपट्टा यानी चुन्नी जो थी फैलाकर रखी हुई थी, और उस पर चंपा, गोखरा और सितारे जो दुपट्टे को सजाने के लिए लगाए जाते हैं वो मुगलानी बुआ को बता रही थी, और उसके बारे में बता रही थी वो कैसे लगाएंगी। भेड़ें जो थी बिना संकोच यानी बिना संकोच सबको रोंदती मेंगनों का छिड़काव करती हुई दौड़ गई। मेंगने यानी जो भेड़ें पोटी करती हैं।
रोनती हुई को उनको दौड़ गई। जब तूफान गुजर गया, यानी वहाँ का नज़ारा ख़त्म हो गया, तो ऐसा लगा जैसे जर्मनी की सेना ने टैंक और बमबारों सहित उधर से छापा मारकर गुजर गई हों। जहाँ जहाँ से सूप गुजरा, भेड़े शिकारी कुत्तों की तरह गंध यानी खुशबू सूंघती हुई हमला करती चली गई, और जहाँ जहाँ से वो सूप जा रहा था, भेड़े उसी तरफ भाग रही थी जैसे शिकारी कुत्ते गंध सूंघकर भागते। हज्जन माँ एक पलंग पर दुपट्टे से मुंह ढाके सो रही थी। उन पर से जो भेड़े दौड़ी तो ना जाने वह सपने में किन महलों की सैर कर रही थी। दुपट्टे में उलझी हुई मारो मारो चीखने लगी। अब हज्जन की माँ क्या कर रही थी? वो एक पलंग पर सो रही थी और दुपट्टे से उन्होंने अपना मुंह ढका हुआ था, और भेड़ों ने ये भी नहीं देखा और वो उनके ऊपर से भी गुजर गई। वो शायद कोई सपना देख रही थी जहाँ पर वो महलों में घूम रही हूँ। तो वो जब दुपट्टे में उलझी हुई थी तो उनको कुछ दिखाई नहीं दिया, तो वो क्या करने लगी? चीखने लगी, मारो मारो। इतने में भेड़े सूप को भूल गई, क्योंकि उन्होंने सामने क्या देखा? तरकारी वाली यानी सब्जी की टोकरी। तो बस वो सब उसी पर झपट पड़ी, टूट पड़ी। वह अपनी दालान में बैठी मटर की फलियां तोल तोल कर रसोइये को दे रही थी। वह अपनी तरकारी का, अब जो है सब्जी बेचने वाली जो वहाँ बैठी हुई थी दालान में, वो क्या कर रही थी? मटर की जो फलियां थी उनको नाप नाप कर रसोइये जो खाना बनाता उसको दे रही थी। अब उसने क्या किया? वो अपनी सब्जी को बचाने के लिए सीना तान कर खड़ी हो गई। आपने कभी भेड़ों को मारा होगा तो अच्छी तरह देखा होगा कि बस ऐसा लगता है जैसे रुई के तकिए को कूट रहे हैं। भेड़ को चोट ही नहीं लगती, बिल्कुल यह समझकर ही आप उससे मजाक कर रहे हैं। वह आप पर ही चढ़ बैठेगी। जरा सी ही देर में भेड़ों ने तरकारी छिलकों समेत अपने पेट की कहाड़ी में झोंक दी। अब उसने जो थी तो सब्जी वाली ने सीना तान कर सोचा कि मैं इनसे अपनी सब्जी को बचा लूँगी, लेकिन वो वहाँ खड़ी होकर उसको मारने लगी तो उसको एहसास हुआ जैसे रुई के तकिए की पिटाई कर रही है। पेड़ को तो जरा सी भी चोट भी नहीं लग रही थी और उससे मजाक कर रहे हो, वो ये सोचेगी। और उसने क्या किया? जरा थोड़ी सी देर में भेड़ों ने सारी जो सब्जियां थी छिलकों के सहित ही अपने पेट में डाल ली। ये इधर ये प्रलय मच रही थी, घटना घट रही थी इधर, उधर दूसरे बच्चे भी लापरवाह नहीं थे। यानी इनकी दो पार्टियां बन गई है, आधे बच्चे इधर हैं, आधे बच्चे इधर हैं। अब इतनी बड़ी फौज थी जिसे रात का खाना ना मिलने की धमकी मिल चुकी थी। अब ये सारे काम क्यों कर रहे थे कि भाई अगर काम नहीं करेंगे तो हमें रात का खाना नहीं मिलेगा। वे 4 पैसे का दूध दूहने पर जुट गए, 4 भैंसों का। अब उन्होंने सोचा कि चलो जी, आधे वालों ने उधर सोचा हम जो हैं 4 भैंस हैं उनको दूध दूह लेते। दूहना यानी निकालना, धुली बेधुली बाल्टी, यानी चाहे वो बाल्टी धुली हुई थी चाहे बिना धुली थी, 8 हाथ 4 तनों पर पिल पड़े। यानी 8 हाथ, वो क्या किया उन्होंने? बच्चों ने 4 थनों को पकड़ लिया 8 हाथों ने, तो 2 इधर से पकड़ रहे, 2 इधर से पकड़ रहे, ऐसे करके भैंस एकदम जैसे चारों पैर जोड़कर उठी और बाल्टी लात मारकर दूर जा खड़ी। अब भैंस को लगाना कि भाई पता नहीं क्या हो गया अचानक, तो वो उठ खड़ी हुई और उसने बाल्टी को लात मारा जो कि दूर हो गई। तय हुआ कि भैंस की अगाड़ी पिछाड़ी बांध दी जाए। अगाड़ी यानी आगे का हिस्सा, पिछाड़ी यानी पीछे का हिस्सा बांध दिया जाए और फिर काबू में लाकर दूध दूह लिया जाए। बस झूले की रस्सी उतार कर भैंस के पैर बांध दिए। देखिए यहाँ ये फोटो में दिखाई दे रहा है अब कैसे ये भैंस के पीछे पड़े हुए हैं। धन्यवाद।